सऊदी अरब में आज 6:40 पर अफ्तारी के टाइम भगदड़ मचती है गेट नंबर 330 के पास। और चोर है के नारे लगते हैं। और ये भगदड़ इस कदर शदीद थी कि 5 मिनट जो है ना अफ्तारी डिले करनी पड़ गई। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूं। आप जिस तूफान बदतमीजी को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं वो गलत होता है। दुनिया में हर शख्स को अपनी राय देने का पूरा हक है। जैसे मुझे राय देने का हक है, हम सबको राय देने का हक है। हम सब अपनी अपनी राय आरा देख सकते हैं और उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पढ़े लिखे खान साहब की बहुत सारी चीज़ों की तरफ, लेकिन इस इनक्लाइंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सियासी महाजराई में किसी को भी गालियां दें, बदतमीजी करें और बदतमीजी का बाजार गर्म करें। शर्म से डूब मरने का मकाम आ जाता है जब आप अपने मुल्क की सियासत को बाहर लेकर जाते हैं और बदनामी करते हैं, चाहे वो जितने मर्जी चोर लुटेरे हों। याद रखें कि जमाइमा के घर के बाहर जिन पाकिस्तानियों ने जाके एहतजाज किया उन्होंने गलत किया। उन्होंने कौमी तशख़्ख़ुस को तबाह किया, उन्होंने कौमी हमियत को तबाह किया। इसी तरह जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जाकर इतने दिन मुजाहरा किया और चोर चोर के नारे लगाए, उन्होंने कौमी हमियत कौमी तशख़्ख़ुस के को पामाल किया, बर्बाद किया। उन्होंने इखलाकियात दिखाई। इसी तरह जो मस्जिद नबवी में हुआ ये गलत था। अब आप इस चीज का एक और पहलू देखें और वो पहलू बड़ा खतरनाक है। वो ये है कि जब ये तूफान बदतमीजी प्रमोट होता है तो लोग हुलोगिज्म के आदी होते हैं। लोग जो है वो सड़क पर उसी कल्चर को प्रमोट देते हैं जिसमें एक श्रीलंका का शहरी मारा गया झूठी तौहीन रिसालत के इल्जाम में, जिसमें किसी पर भी इल्जाम लगाओ और उसको मार दो। क्यों? क्योंकि हम लोग तमाशबीन हो चुके हैं। लोगों को मजा आता है कि मतलब पढ़े लिखे लोग लंदन में इमरान खान की साबी कह लिया कि घर के बाहर जमा हुलिगिज्म कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। इसी तरह एक पढ़ी लिखी क्लास अब लंदन में जो पाकिस्तानी है वो कदरे पढ़ी लिखी क्लास है, क्योंकि वो गोरों के साथ रहते हैं, वो डील करते हैं, पासपोर्ट बना के गए हैं, पढ़े लिखे इदारों में काम करते हैं। वो बाहर इतने तादाद में जमा होके अगर रोज बदतमीजियां कर रहे हैं तो वो होलीगिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। वो बल्कि अपनी जहालत के अरूज को प्रमोट कर रहे हैं और लिंचिंग को प्रमोट कर रहे हैं। लिंचिंग ये होती है कि कोई भी ग्रोह इकट्ठा हो और किसी के खिलाफ भी मार दे और इस तरह की हरकतें शुरू कर दे। इसी तरह होता क्या है कि कल को कोई भी किसी पे तौहीन का इल्जाम लगाता है, वो उसको मार देता है। कल को कोई भी किसी पे सड़क पे जी ये चोर है, लोगों को जब इस तमाशबीनी की आदत हो जाती है, चार लोग इकट्ठे हों, किसी एक पे इल्जाम लगाएं ये जेब कुतरा है, और थोड़ी देर बाद लोग उसे गंजा करके मुंह काला करके खोते पे बिठा के फिर रहे हो। तो जब मुआशरे की तरबियत इतनी गंदी हो जाती है, ये इतनी शेमफुल हो जाती है कि वो मस्जिद नबवी जैसा मुकद्दस मकाम 27वीं की शब रमजान के आखिरी अशरों में उसका तकद्दुस पामाल कर दें। आप की इंक्लाइंटेशन किसी की भी तरफ हो, आप इसको फेवर नहीं कर सकते। और जो लोग ये लिख रहे हैं शेम ऑन PMLN या शेम ऑन PTI, दिस इज शेम ऑन पाकिस्तान। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अटर शेम ऑन पाकिस्तान। उनके लिए आप PTI नहीं है, उनके लिए आप PMLN नहीं है, उनके लिए आप पीपल्स पार्टी नहीं है, उनके लिए आप इमरान खान नहीं है या नवाज शरीफ के नहीं है, उनके लिए आप यूथिए पटवारी जियाले नहीं है, उनके लिए आप पाकिस्तानी हैं। गोरा आपको देख रहे हैं, आप खान साहब की साबी कह लिया कि घर के बाहर मजमा लगा के खड़े हैं या इमरान नवाज शरीफ के घर के बाहर तमाशा कर रहे हैं लंदन में, गोरा कहेगा जाए पाकिस्तानी बेवकूफ। वो क्या आपकी रेपुटेशन छोड़ेगा? फिर एयरपोर्टों पे जब आपके बच्चों के सामने आपकी पेंटें उतारी जाती हैं, तलाशियां ली जाती हैं, आपके हरे पासपोर्ट की इज्जत बेड़ा गर्क की जाती है, जो शुरते पाकिस्तानियों को गंदा ट्रीट करते हैं और सऊदी अरब में सबसे ज्यादा कुट्टे इनको पड़ती हैं, मारते हैं, वो इनको चोर समझते हैं, तलाशी इनकी एयरपोर्टों पे पूरी दुनिया में सख्त होती है, तो वो फिर क्यों होती है? वो इन्हीं हरकतों पे होती है ना,
کیونکہ ہم لوگوں نے شرم اتار دی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے سیاست کے چکر میں یہ بھول گئے ہیں کہ یار ہم انسان پہلے ہیں, ہم پاکستانی پہلے ہیں, ہم بعد میں کسی پارٹی کے سپورٹر ہیں. اور اب تو اس قدر ہم گر گئے ہیں کہ ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہم انسان پہلے ہیں, مسلمان پہلے ہیں, ہم پھر کسی پارٹی کے سپورٹر ہیں. ہم پاکستانی پہلے, ہم مسلمان پہلے ہیں. ہماری بہت ساری چیزیں اور پہلے آتی ہیں بفور سپورٹنگ اور ڈوئنگ آل دس شٹ. سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی, گالیاں, ایک دوسرے کو گالیاں, یہ اتنا گندا کلچر ہے. جیسے بھی آیا ہے یہ بہت غلط ہے. ٹرینڈ چلانا, گندی گالیاں دینا سوشل میڈیا پہ, اور اب سوشلی, اور مسجد نبوی کو نہ چھوڑنا, افطار کے ٹائم نہ چھوڑنا. مجھے بتائیں ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ اس طرح تو کل کو کوئی بھی کسی کو بھی الزام لگا کے مار دے گا اور ہم نہیں سدھریں گے. ہم جو کر رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں, اور اگر یہ بدتمیزانہ, جاہلانہ, بے وقوفانہ, ایڈیوٹک رسم جاری رہی تو ہم میں سے کسی کی اولادیں محفوظ نہیں ہیں, کسی کے بچہ محفوظ نہیں ہے, کسی کی بچی بازار میں محفوظ نہیں ہے, ہم میں سے کوئی ذاتی طور پہ محفوظ نہیں ہے. کل کو کوئی بھی کٹھا ہوگا اور پورے مجمع جو ہے وہ کٹھا ہو کے کل کو کوئی بھی کسی پہ کوئی بھی الزام لگا کے اسے مار دے. یہ جنگل کا معاشرہ ہے. شیم آن بینگ سچ پاکستانیز فرسٹ, سچ مسلمز فرسٹ. باقی ساری باتیں بعد میں ہیں. آپ جس کے مرضی سپورٹر ہو جائیں, آپ پہلے انسان کے بچے بنے, آپ پہلے مسلمان بنے, اس کے بعد اگلی بات کریں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے جو بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. پھر آپ کو چھتر پڑتے ہیں پوری دنیا میں, پھر کہتے ہیں پاکستانیوں کی عزت نہیں ہے. پاکستانیوں کی کوئی عزت کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے؟ جب آپ بے شرمی, طوفان بدتمیزی کو اپنے عروج پر لے جائیں گے تو کوئی کیوں آپ کی عزت کرے گا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے نا, یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اتنی بے شرم قوم کیوں ہیں, ہم اتنے جاہل کیوں ہیں. پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم اتنے جاہل کیوں ہیں کہ ہم نے دربار نبی نہ چھوڑا تو ہم لوگ انسان کے لانے کے بھی لائق نہیں ہیں. یہ شیم آن بینگ پاکستانی ہے, شیم آن بینگ مسلم ہے. اس کے بعد آپ یوتھیے, پٹواری, جالے, جو مرضی بنتے پھریں. پہلے انسان بننا ضروری ہے. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.